दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई पिता अपनी जीती जागती मुस्कुराती हुई बेटी के नाम का मृत्यु भोज रखते? क्या आपने कभी देखा है कि एक बाप थाने की चौखट पर अपनी ही औलाद के सामने झोली फैलाकर गिड़गिड़ाए, लेकिन पत्थर दिल बेटी का दिल ना पसीजे? भीलवाड़ा के आमलदा गांव से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने इश्क और संस्कारों की जंग को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। एक पिता देवेंद्र सिंह कानावत, जिन्होंने अपनी लाडली को बड़े अरमानों से जयपुर पढ़ने भेजा था, आज उसी बेटी के लिए तीये की बैठक का कार्ड छपवा चुके हैं। आखिर एक पिता इतना मजबूर कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक लव मैरिज है या सामाजिक मर्यादाओं की वो बलि जो एक हंसते हंसते खेलते परिवार को ले डूबी है? आज की कहानी में ट्विस्ट भी है, दर्द भी है और समाज के लिए एक कड़वा सबक भी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज फैसला आपको करना है। कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब देवेंद्र सिंह अपनी बेटी को सुनहरे भविष्य के लिए जयपुर भेजते हैं। पिता का सपना था कि बेटी पढ़ लिख कर कुल का नाम रोशन करेगी, लेकिन जयपुर की चकाचौंध में बेटी का दिल किसी दूसरी जाति के लड़के पर आ गया। घर वालों को भनक तक नहीं लगी कि जिस बेटी पर वे नाज करते हैं वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गुपचुप तरीके से ले चुकी है। जब सच सामने आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि उन संस्कारों की मौत थी जो उन्होंने अपनी रगों में सींचे थे। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़। मामला थाने पहुंचता है। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ प्रेमी जोड़ा और सामने खड़ा था एक बेबस पिता। चश्मदीद बताते हैं कि देवेंद्र ने अपनी पगड़ी उतार दी, अपनी झोली फैला दी और बेटी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते रहे, बेटी घर चल, हमारी मर्यादा मत उजाड़। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि बेटी की आंखों में पिता के आंसू नहीं, सिर्फ प्रेमी का साथ था। उसने साफ कह दिया, मैं बालिक हूँ और अपनी मर्जी से रहूँगी। उसने पुलिस से सुरक्षा तक मांग ली। सोचिए, जिस बाप ने चलना सिखाया, आज उसी बाप से सुरक्षा की गुहार। ये था रिश्तों का वो मोड़ जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। बेटी के इंतजार ने पिता को ऐसा आघात दिया कि उन्होंने वो किया जो राजस्थान के इतिहास में कम ही देखा गया। देवेंद्र सिंह ने मान लिया कि उनकी बेटी मर चुकी है। उन्होंने बाकायदा शोक पत्रिका छपवाई। इसमें लिखा गया कि 22 मार्च को तीये की बैठक होगी और 31 मार्च को मृत्यु भोज। गांव वाले सन्न थे। एक जिंदा बेटी के लिए मृत्यु भोज ये गुस्सा नहीं था, ये उस पिता की वेदना थी जिसने अपने कुल की मर्यादा को लहूलुहान होते देखा था। हालांकि एसपी धर्मेंद्र सिंह ने रिपीट हालांकि एसपी धर्मेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद इस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया, लेकिन पिता के दिल में जो दरार पड़ी है उसे कौन भरेगा? आज भीलवाड़ा के आमलदा गांव की ये घटना पूरे देश में एक बहस छेड़ चुकी है। एक तरफ कानून जो बालिकों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है, तो दूसरी तरफ वो बूढ़े माँ बाप जिनकी पूरी दुनिया उनकी औलाद के सम्मान के इर्द गिर्द घूमती है। देवेंद्र सिंह ने युवाओं से एक मार्मिक अपील की है, मोबाइल और आधुनिकता के शोर में अपने माता पिता के आंसुओं को मत भूलना। क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी बड़ी है कि माता पिता को जीते जी मार दिया जाए, या फिर समाज को पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान के हर जज्बाती और कड़वे सच के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।